हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 न्यू एनसीईआरटी बुक ऑफ इंग्लिश संतूर का चैप्टर 9 करेंगे, मधुच विश। क्लास 3 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर, इसके 8 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 मधुच विश। लेट अस रीड। मधु लव फूड। मधु को भोजन से प्यार था या मधु को भोजन पसंद था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। वो हमेशा विभिन्न प्रकार के फूड और स्नैक्स को खाना चाहता था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। वो हमेशा विभिन्न प्रकार के भोजन और स्नैक्स को खाना चाहता था। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। वो कभी भी खाने से थकता नहीं था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एट नून, दोपहर को, ही वुड सिट अंडर ए बैनियन ट्री एंड ईट हिज लंच। हर दिन वो दोपहर के वक्त एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपना भोजन करता। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज ईटिंग, वो खाना खा रहा था, एन ओल्ड मैन केम। आप देख रहे हैं एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर आया है, जो वो खाना खा रहा है। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विथ हिम। मधु को उस पर थोड़ा सा तरस आया, उसके लिए खेद व्यक्त किया। उसको ऐसा लगा कि इसकी हालत वो थोड़ी अच्छी नहीं है, ओल्ड मैन की, तो इसलिए फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड विद हिज फूड विथ हिम, और उसके साथ अपने भोजन को शेयर किया, बांटा। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट एज ही वॉज लिविंग। बूढ़ा व्यक्ति इतना प्रसन्न हुआ दैट एज ही वॉज लिविंग, कि जब वो वहाँ से जा रहा था, ही सैड, उसने कहा, माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड। मेरे बच्चे, तुम इतने दयालु रहे हो। इन रिटर्न, बदले में, यू कैन विश फॉर एनी थिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। इन रिटर्न, बदले में, यू कैन विश फॉर एनी थिंग फ्रॉम दिस ट्री। इस पेड़ से आप किसी भी चीज़ की विश कर सकते हैं। बच्चे से कहा कि तुम इस पेड़ से कोई भी चीज़ मांग सकते हो, एंड इट विल बी ग्रांटेड, और ये पूरी होगी। यानी कोई भी विश मांग सकते हो और वो पूरी होगी। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। मधु बहुत खुश हुआ। व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ। आप क्या सोचते हैं कि मधु अब क्या करेगा। चलिए देखते हैं। ही थॉट, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड एन्जॉय देम फॉर एवर। उसने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मैं विभिन्न प्रकार के भोजन को मांग सकता हूँ, एंड एन्जॉय देम फॉर एवर, और हमेशा के लिए उनका आनंद ले सकता हूँ। ही सैट देयर, वो वहाँ बैठा, एंड क्लोजिंग हिज आइज सैड, और अपनी आँखों को बंद करते हुए बोला, ओ ट्री, ओ वृक्ष, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मुझे विभिन्न प्रकार के भोजन दीजिए। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये विश मांगी जा रही है ट्री से। ही हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द ट्री, उसको पेड़ से या वृक्ष से एक आवाज़ आई। यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग एल्स, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। थिंक इट ओवर, सोचो इसके बारे में। विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे, मधु सैड, मधु ने कहा, नथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, सबसे पहले उसने लड्डूज मांगे। एट वंस ए बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड। एट वंस मीन्स तुरंत। ए बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड, एक लड्डूज से भरी हुई टोकरी उसके सामने आ गई। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, आप क्या सोचते हैं कि अब क्या होगा। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, उसने प्रसन्नता के साथ इसको खाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड, कुछ समय के बाद वो बोर हो गया। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, फिर उसने रंग बिरंगे फलों के बारे में सोचा। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स का मतलब होता है कि फिर उसने
रंग बिरंगे फलों के बारे में सोचा। इमीडिएटली फ्रूट्स इन बास्केट्स अपीयर्ड, तुरंत ही देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज, जैक फ्रूट्स, मेलन्स, गुआवाज, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर। बहुत सारे फ्रूट्स थे अब उसकी बास्केट में, जैसे ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवाज, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर, और बहुत सारे। देन ही गॉट बोर्ड, फिर वह बोर हो गया। ईटिंग ओनली फ्रूट्स, केवल फलों को खाकर। ही आस्क्ड फॉर सेवियरीज, अब उसने कुछ सेवियरीज मांगी। सेवियरीज होती हैं जैसे मटरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, वड़ा आदि। इमीडिएटली सेवियरीज लाइक, तुरंत ही सेवियरीज जैसे मटरी, समोसे, कचौरी, पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स, वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट्स, बड़ी टोकरी में उसके सामने आ गए। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग दैम, उसने तुरंत जो है खुशी के साथ उन्हें खाना शुरू कर दिया। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, उसे जो है एकदम से जो है हिकअप्स हो गया, उसे हिचकियाँ सी जो है वो आने लग गई। ही वॉन्टेड वाटर, उसे पानी चाहिए था। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, उसने देखा कि वहाँ हर जगह भोजन था लेकिन पानी नहीं था। देयर वॉज फूड एवरीवेयर, वहाँ हर जगह भोजन था, बट नो वाटर, लेकिन कोई पानी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसने अब जो है पानी के कुछ मांगा। बट द ट्री सेड यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर। ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी मांगा। बट द ट्री सेड, लेकिन ट्री ने कहा यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुम्हें केवल भोजन चाहिए था, पानी नहीं चाहिए था। सो वॉट इफ़ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव ए शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट मधु। Soon all these appeared in jugs. So what if I don't get water? तो कोई बात नहीं, यदि मुझे पानी नहीं मिल सकता तो I will have शरबत, मैं शरबत लूँगा, खीर लूँगा, एंड बादाम मिल्क, बादाम का दूध लूँगा, फॉर माई थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। थॉट मधु, मधु ने सोचा। Soon all these appeared in jugs, जल्द ही ये सारी चीज़ें जग में आ गई। मधु ड्रैंक them all but the hiccups did not stop. मधु को जो है ये सारी चीज़ें जो है पी, मधु ने ये सारी चीज़ें पी, जैसे मैंने आपको बताया, शरबत, खीर और बादाम मिल्क। मधु ड्रैंक them all, मधु ने ये सारी पी, but the hiccups did not stop, लेकिन जो ये हिकअप्स थी बंद नहीं हुई। दे बिकेम लाउडर, वे और ज़ोर ज़ोर से उसको आने लगी। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, वो उसको बहुत डेस्परेशन महसूस हुई पानी के लिए, उसको पानी की अत्यंत आवश्यकता हुई। ही प्रेड टू द ट्री, उसने अब जो है एक ट्री से प्रार्थना की। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर, कि ये सारा जो फूड जो है डिसअपियर हो जाए, एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, और इसके बदले में मुझे पानी मिल जाए। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो या निश्चित हो, तुम्हें पक्का भरोसा है या निश्चित रूप से बात कर रहे हो? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, जो ट्री से वॉइस है उसने पूछा। यस आई एम श्योर, हाँ मुझे पक्का विश्वास है या मुझे निश्चिंत हूँ मैं। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे पानी का महत्व पता लग गया है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, कोई भी जो ड्रिंक है वो पानी को रिप्लेस नहीं कर सकता। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, केवल मुझे पानी दो। ए जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, एक पानी का जग उसके सामने आ गया। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, थर्स्टी यानी प्यासे मधु ने पानी को ऐसे पिया जैसे मान लो उसने पानी कभी देखा ना हो। हिज हिकअप स्टॉप्ड, उसकी जो हिचकियाँ जो हैं वो बंद हो गई।
He was no longer thirsty. अब वो थर्स्टी नहीं था, अब वो प्यासा नहीं था। तो सुधा मूर्ति के द्वारा ये स्टोरी लिखी हुई है। मधुज विश, न्यू वर्ड्स थे फॉरएवर, immediately, appeared, savouried, hiccups, disappear, instead, replace or thirsty. Note to the teacher, ask children that when they get hiccups what do their parents and elders suggest to them. बच्चों से पूछो कि जब उन्हें हिचकियाँ आती हैं तो व्हाट टू देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स सजेस्ट टू देम, उनके एल्डर्स और पेरेंट्स जो हैं उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं। लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मधु एंजॉय। सेकंड, डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, हाउ डू यू नो। थर्ड, व्हाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश। फोर्थ, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। ये सारे स्टोरी आपको मैंने समझा दी है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप स्वयं लिख सकते हैं। बी है थिंक एंड सी। फर्स्ट है हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स, क्या आपको कभी हिचकियाँ आई हैं। सेकंड, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, आप क्या करते हैं जब आपको हिचकियाँ आती हैं। नेचुरल है, पानी पीते हैं। थर्ड है डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई डू यू थिंक सो, क्या आप सोचते हैं पानी इम्पॉर्टेंट है। वाई डू यू थिंक सो, येस वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ मैन कैनॉट लिव विदाउट वाटर। फोर्थ है इफ़ यू वर इन मधुज प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई, यदि आप मधु की प्लेस पर होते तो आप क्या विश करते और क्यों। अब ये हैं लेट अस लर्न। इसमें आपको जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स में लिखने हैं, जो स्वीट्स हैं वो स्वीट्स में लिखनी है, और सॉल्टी स्नैक्स हैं वो सॉल्टी स्नैक्स में लिखने हैं। तो आपको जो है यहाँ सारा पता लग ही जाएगा। जो है बनाना जो है वो फ्रूट्स में आएगा, खीर जो है वो स्वीट्स में, मेलन जो है फ्रूट्स में, गुआवा जो है फ्रूट्स में, कचौरी जो है वो सॉल्टी स्नैक्स में, पोटैटो चिप्स जो है वो सॉल्टी स्नैक्स में, लड्डू जो है वो स्वीट्स में, वड़ा जो है वो सॉल्टी स्नैक्स में, जैक फ्रूट जो है फ्रूट्स में, और समोसा जो है वो सॉल्टी स्नैक्स में। तो ये मैंने आपको करवा दिए हैं। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। में है फर्स्ट, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, तो ही इज काइंड। जब शेयर्ड हिज फूड मतलब बांटा है तो वो काइंड है। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, मधु हर चीज़ खाना चाहता था तो वो ग्रीडी है, लालची है। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, ओल्ड मैन ने मधु को स्पेशल गिफ्ट दिया तो वो जनरस है, ही जनरस। अब चूज ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो, तो ये एक ब्रेव है, पोलाइट है, शेल्फिश है और लेजी है। तो पहला है इसमें प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनी वन, ही इज। प्रमोद अपने खिलौने किसी के साथ नहीं बांटता तो वो क्या है, तो वो शेल्फिश है, ही इज शेल्फिश। सेकंड है द वुमन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर, सी इज। वुमन ने लड़के को रॉबर से बचाया, तो इसका मतलब वो वुमन क्या है, ब्रेव है, शी इज ब्रेव। उसके बाद है अद्वैत इज लाइंग ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग, शी इज। जो अद्वैत है वो हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती है और कुछ नहीं करती तो वो क्या है, वो लेजी है, शी इज़ लेजी। उसके बाद है फोर्थ पे प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरी वन इन द मॉर्निंग, प्रेरणा जो है हमेशा जो है हर एक को जो है विश करती है सुबह, तो वो क्या है, पोलाइट है, शी इज पोलाइट। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, सैम इज वॉचिंग टेलीविजन। सेकंड, प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। द टू sentences कैन बी combined into a single sentence. Sam and Pratham are watching television. Now look at the following sentences. Aman has a pencil. Aman has a pencil. Aman has an eraser. First, Aman has a pen. Second, Aman has a pencil. Third, Aman has an eraser. The three sentences talk about Aman. The three sentences can be combined as one sentence using and. The new sentence will be Aman has a pen, a pencil and an eraser. Let us take one more example. Sam works in the afternoon.
Pratham works at night. Both sentences talk about work but by different people at different times. Sam works in the afternoon but Pratham works at night. तो ये बट आ गए यहाँ पर एंड की जगह पर, क्योंकि ये जो है दोनों सेंटेंसेस में जो है वर्क के बारे में तो बात की जा रही है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के बारे में और अलग अलग समय पर है, तो इसलिए बट आया है। अब री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। तो एंड और बट से जो है आपको ये सेंटेंसेस दोबारा लिखने हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझा दिया है, अब आप ये स्वयं करेंगे। उसके बाद हम इसके लिए अलग से जो है वीडियो बनाएंगे। ये लेट अस लिसन है। लेट अस राइट फन विद वर्ड्स। लेट अस राइट तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।